हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 11 जनवरी दिन रविवार है। माघ मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि 10:23 तक रहेगा। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज इस कथा में आपको माघ मास की महात्म की 8वां अध्याय कथा, उसके बाद सीता नित्य नियम की कहानी, फिर लपसी तपसी की कथा और विष्णु चालीसा पाठ, यह सब सुनने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और कहिए विष्णु भगवान की जय। आज जीवन का हर मन चाहे सुख देती है माघ मास की पवित्र कहानी। आइए विस्तार से मंचित और श्रद्धापूर्वक कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर शुभवर्त नाम का ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेदों के गाता थे, अच्छी ज्ञाता थे। उनको उनकी स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था, किंतु उन्होंने धन तो बहुत एकत्रित किए। वृद्धावस्था के दौरान उन्होंने रोग से घेर लिया। तब उन्होंने ज्ञान हुआ कि मैंने पूरे जीवन धन कमाने में लगा दिया, अब परलोक सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए चिंतित हो गए। अचानक उन्होंने एक श्लोक याद आई जिसमें माघ मास के स्नान का विशेष बताई गई थी। उन्होंने माघ मास के स्नान का संकल्प किए और माघ मास की नर्मदा नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए। वहां पर 9 दिन तक प्रातः स्नान किए, नर्मदा नदी के जल में स्नान किए और 10वें दिन के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिए। शुभवर्त के जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किए थे, लेकिन माघ मास के स्नान करने के पश्चात उनसे उनका मन निर्मल हो गया और माघ मास के स्नान से उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी तरह जीवन के अंत में क्षण में उनका कल्याण हो गया। बोलिए विष्णु भगवान की। सीता नित्य नेम की कहानी सुनिए विस्तार से। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाने के लिए जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरे तो 12 वर्ष की नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहने लगे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरत पानी भरने आएंगे उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुआं की पाल पर जाकर बैठ गए। एक स्त्री आई। उन्होंने रेशमी की जरीदार साड़ी पहनी थी और एक सोने के घड़ा लेकर आई और कहने लगी। फिर सीता माता कहने लगी कि बहन, मैं अपने 12 वर्ष के एक नित्य नेम की कहानी सुनाऊंगी, आप उसे सुन लीजिए। वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारी नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास डांटने लगेंगे। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर के तरफ चली गई। उनकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई। सोने के घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसकी दोष लेकर अपने सिर पर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उन्होंने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनकी कहानी नहीं सुनी, जिसके वजह से मेरा ऐसा फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वह घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ माता सीता बैठी मिली, तो सास सीता माता ने कहने लगे कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार आपकी कहानी सुनूंगी। फिर सीता माता अपनी कहानी शुरू कर दिए। कहने लगे, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम,
आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, तपसी रसोई जीखो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला मोठो राम, जब बोलूँ राम ही राम, सबके काम सवारे राम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर फिर चली गई और उनकी साड़ी फिर से रेशमी में जरी में बन गई। मिट्टी के घड़ा फिर से सोने के घड़ा में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ आप तो सब कैसे कर लिए। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष के उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर से पूछा कि वह दोष कैसे उतर गया। फिर कुएं वाली स्त्री कौन थी। सास बोली कि ये स्त्री सीता माता थी। वे पुराने घर को नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी की घर में वास कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा होती है वह सब पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी इस कहानी को सुन लो। सास ने कहानी शुरू कर दिए। फिर कहने लगे राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बसासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, जब बोलूँ राम राम, सबके काम सवारे राम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय जय राम, सबका काम संभारे राम, जय श्री राम ही राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को रोज कहा करूँगी। अब सास बहू रोज सवेरे उठती थी, नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी करती थी। एक दिन उनके घर एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि दिन के वहाँ एक पड़ोसन आकर बोली बहन जरा आग देना। वह बोली कि आग तो अभी तक हमने नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सास बहू तो सवेरे सवेरे उठते हो, फिर क्यों नहीं अभी तक आग लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम लोग पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की कहानी सुनते हैं, कहानी में नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है। वे बोली कि यह कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होता है, मन की जो भी इच्छा होती है वह पूरी हो जाता है। पड़ोसन कहती है कि ठीक है ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुनोगी तो मैं सुनाऊंगी। फिर कहानी शुरू कर दिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से माता सीता पड़ोसन को भी भंडार भर दिए और हे माता सीता जैसे आपने उस पड़ोसन को भंडार भर दिए वैसे हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी को और कहानी कहने वाले को सभी को भंडार भरना। बोलिए सीता माता की जय, श्री राम भगवान की जय। यमदूत कहने लगे कि तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है, यद्यपि मैं पराधीन हूँ फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी कार्य वचन और वर मानसक से कभी दूसरों को दुख नहीं देता है
वे यमलोक में नहीं जाते हैं। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते हैं। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान। ऋषियों बताए हैं कि जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं वे काल सूत्र नरक में पड़ते हैं और वह अपना अपना मांस खाते हैं नरक में जाके, और रक्त पी पान करते हैं तथा पी की मांस महात्म की कीड़े में उनका कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मदाता, काने, कुम्हरे और लुल्हे, नंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इतने प्रकार के जो माघ मास में और धरती पर रहकर जीव की हत्या करते हैं, यही 5 प्रकार के होते हैं। इसी कारण इस लोक में तथा परलोक में उनकी सुख इच्छा करने वाले को काया बचा तथा मन से दूसरों का दोह नहीं करनी चाहिए। जो हिंसा करते हैं उनके किसी प्रकार का भय नहीं होता है। जिस तरह सीधी और टेढ़ी प्रकार का भय नहीं करता है। सीधी और टेढ़ी 2 प्रकार के बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनस्पति तथा यद्यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और जितेंद्र रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय इत्यादि बनवाते हैं और सतदेव 5 यज्ञ करते हैं, वे सब यमपुरी कभी नहीं जाते हैं, यमलोक का प्राप्त कभी नहीं होते हैं। जो इंद्रियों के वैभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य ही अग्नि हवन यज्ञ का पूजन करते हैं, वे सब स्वर्ग में जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर पर जाते हैं, वह सूर्य लोक में प्राप्त होते हैं। जो स्त्री शरण में आए हुए दोह तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से कभी नहीं लौटते हैं। जो मनुष्य अहिंसा, लोग का वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गायों के लिए पानी का व्यवस्था करते हैं, वह स्वर्ग में जाते हैं। माघ मास में स्नान करते हैं, वह मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्यक्ति माता पिता और गुरुजनों के आदर सेवा सत्कार करता है, वह भी स्वर्ग में जाता है। और जो भी व्यक्ति तथा जो लोग कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वो सतदेव स्वर्ग के निवास होते हैं। जैसे जैसे जीवों में पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म अधिक बढ़ जाता है। जल में ही मनुष्य का प्राण है, इसलिए जो प्याव इत्यादि लगाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग के प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देता है जितना अधिक छाए वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो अच्छे और अच्छी छाए वाले मार्ग के वृक्ष को काटता है, वह नरकगामी होते हैं। तुलसी का वृक्ष लगाना है, सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी का वन है, वहाँ तीर्थ का सम्मान है घर है, और उन घर में कभी यमदूत नहीं जाते हैं। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंद होते हैं और विमान पर बैठकर विष्णु लोग जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा और स्नान का दर्शन, तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर फल देने वाली है। हर एक द्वासी को ब्रह्मा भी
तुलसी का पूजा करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती का माला के दान का इतना पुण्य नहीं है जितना तुलसी की माला अयास तुलसी का स्पष्ट करने से है। जो फल आम के हजारों और पीपल के 100 वृक्ष लगाने से नहीं होता है, वह फल तुलसी के एक वृक्ष लगाने से होता है। पुरस्कार इत्यादि मनुष्य में तीर्थ, गंगा इत्यादि नदी, वासुदेव आदि देवता सब तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य 1 बार या 2 बार या 3 बार रेवा नदी के उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करते हैं अथवा स्फटिक रत्न से पत्थर के आप से आप निकालते हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करते हैं और सतदेव ओम नमो भगवते या ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप करते हैं, वह सब यमलोक की कथा भी नहीं सुनते हैं। जाने के तो दूर की बात है, यमलोक की कभी प्रवेश नहीं करते हैं। और उनकी माता पिता सत्य कर्म करते हैं तो उनकी घर में सुख शांति, पुत्र पौत्री सभी प्रकार के वृद्धि प्राप्त होती है। जो माघ मास के स्नान करते हैं और इतने प्रकार के तुलसी में जल देते हैं, पूजा करते हैं, उनकी सभी धर्म की यात्रा हो जाती है। संकटत अभिमान यमलोक में शिव पूजा करने वाले भी यम द्वार नहीं देखते हैं। शिव पूजा के समान पापों को नाश करने वाले तथा कीर्ति देने वाला लोक और कोई काम नहीं करता है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठ में वास करते हैं। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य है। जो माता पिता, देवता और अतिथियों को सतदेव पूजा करते हैं वे भगवान ब्रह्मालोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। अब सुनिए न, आज की कथा इतना ही और आगे कथा कल सुनिएगा। अब सुनिए लपसी तपसी की कहानी। इस कहानी के सुनने से आपकी संपूर्ण कथा की फल मिलेगी, साथ ही विष्णु चालीसा के पाठ विस्तार से। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी विस्तार से। एक लपसी थी, दूसरी तपसी थी। तपसी हमेशा भगवान को तपस्या में लीन रहा करती थी। लपसी रोज 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं जीम लेती थी। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोली, मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को लपसी बनाकर भोग लगाती हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। उसी समय नारद जी वहाँ गुजर रहे थे। दोनों को लड़ाई देखकर उन्होंने पूछने लगे कि क्या तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने के कारण बताई और लपसी ने अपना भी कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारे फैसले तो मैं कल कर दूंगी। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपनी अपनी रोज की भक्ति में लगने लगी और उसी समय नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दिए। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उन्होंने दबाकर घुटने के नीचे रख दी और लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ा तो लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दी और भगवान के भोग लगाने में और लपसी खाने में मगन रही। नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के कारण कहा। वे खड़ा हुई तो नारद जी ने जब उनके खड़ा हुए तो घुटने के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है। फिर तपसी बहुत शर्मिंदा हुई और नारद जी से माफ़ी मांगने लगेगी। मेरा ऐसा ये करने का कैसे क्या होगा, कैसे छूट जाएगा, इससे मैं क्या कर सकती हूँ। फिर भी नारद जी कहे कि जितना तुम भगवान के
तपस्या करने में और पूजा करने में रही, तुमको कोई फल नहीं मिलेगा। फिर नारद जी से माफ़ी मांगने लगी और उनके नारद जी से पूछने लगे कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाकर खिलाएगी सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए में दिए जलाकर जलाएगा तो सो फल तुझे मिलेगा। और यदि कोई सारी कहानी सुनने के बाद लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा सो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। बोलिए लपसी विष्णु चालीसा। सुनिए बिनती बिनती सेवक चित लाए, किरत कुछ वर्ण करु दिव्य ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरीद कष्ट नाश वन अखिल बिहारी, परवल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी सूरत, तन पर पीताम्बर अति शोभे, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत असुर दल भाजे। संत धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छावे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दल दल गंजन। सुख उपचाज कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भाव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु को धारा, केवल आप भक्ति के कारण। धरनु धैन बनो तुम उपकार, तब तुम रूप राम को धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण अधिक को संहारा। आप 12 रूप बनाए, हिरण्यकश्यप के मार गिराए। धर्म मद तन सिंधु बनाए, 14 रत्न को निकलाए। अमील अखिल असुर दल मचाए, रूप मोहिनी आप दिखाए। देवन को अमृत पान कराए, असुरन को छवि से बहलाए। कुरूप रूप धर सिंधु मचाए, मदरा चल गिरी तुम उठाए। शंकर को तुम फनद उजारे, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाए, कर पर बंद उन्हें ढूंढवाए। मोहिनी बनकर अखिल मचावे, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर दल अति बलशाई, शंकर से उन किन्हीं लड़ाई। हार पार शिव संकल बनाए, किन सती को छल दिखाई। सुमृत किन्हा तुम्हें शिवरानी, बात लाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, बिंदा की सब सुरती भुलाई। देखत 3 दनुज शैतानी, बिंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पष्ट धर्म छनि मानी, हना असुर उन शिव सौतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्यकश्यप को अधिक खल मारे। गणिका और अजय मिल तारा, बहुत भक्त भय सिंधु तारे। हरहु क्लेश संताप हमारे, कृपा करू हरि सुजन हारे। देखुत मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्ति हितकारे। चाहत आपको सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जनु नहीं योग सब पूजा, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दाया संतोष सुलक्षण, विधित नहीं वर्त को विलक्षण। करहु आप किसी विधि पूजन, कुमति विलोक होते दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भक्ति के करहु संपन्न। सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हरित करत परम गति पाई। दीन दुखिया पर सदा सहाय, निज जनन लेब अपन लाई। पाप दोष संताप नाशो, स्वभाव बंधु से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति
दे दुख पाए, निज जनन का सदा बनाए। निगम सदा ये बिनती सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। जो यह श्री विष्णु चालीसा पढ़े, वह सभी परम गति पावे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरा संपूर्ण कथा और कहानी समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई होगी, तो पक्का प्यारा सा कमेंट करें, विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। और पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आगे कथा कल लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।